नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। एक बेस्ट ट्रिक के साथ इस वीडियो को लेकर के आया हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करना। जो भी आपके डाउट बचते हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को नीचे हेल्पलाइन नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपको मैं समीकरणों को संतुलित करना सिखाऊंगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो समीकरणों को संतुलित करने वाले सवाल है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको समीकरण देगा, सिंपल सा पूछेगा ये संतुलित है या असंतुलित है, या फिर आपको आधा समीकरण देगा, सिंपल सा पूछेगा इसे संतुलित करके बताओ। तो साथियों, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप संतुलित असंतुलित समीकरणों को सही कर सकते हो। कैसे पता करें वो संतुलित है, और यदि वो संतुलित नहीं है तो उसे किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। आपको मैं एग्जाम्पल देके कराऊंगा, साथ ही में मैं आपको भी सवाल दूंगा, उनको आप भी करके कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को शानदार तरीके से। सभी साथियों के सामने पहला सवाल, इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है, और यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दोगे तो अच्छी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस समीकरण को संतुलित है या असंतुलित है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें तत्व जो है, उनकी संख्या कितनी है ना? तत्वों की संख्या कितनी है? जो इसमें तत्व दिए गए हैं वो सारे ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ भैया हाइड्रोजन, पहली बात, पहला वर्ड आ रहा है इसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कोई शब्द नहीं दिया गया है, तो मैं वहां पे एक रख दूंगा, है ना? कितने भी नहीं दिए गए तो मैं एक रख दूंगा। तो हाइड्रोजन H बराबर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? H बराबर मैं यहाँ पे रख दूंगा एक। H बराबर मैंने रख दिया एक। एन की बात करें, है ना? एन की बात करेंगे तो एन पे क्या है सर? एन भी एक ही है ना? क्योंकि कोई नहीं दिया गया है तो एन भी एक ही है। ओ की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो यहाँ पे कितने दिए गए हैं सर जी? यहाँ पे 3 दिए गए हैं। ऑक्सीजन के कितने दिए गए हैं? ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 दिए गए हैं। इसी के साथ मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका सी ए की। ठीक है, ये तो एक अलग बन गया, है ना? ये तो एक अलग बन गया। इसी के साथ मैं बात करूंगा आगे, है ना? उधर से ले लेता हूं मैं। सी ए बराबर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? एक लिखूंगा। बराबर क्या लिखूंगा? एक लिखूंगा। समीकरण दोनों को हमको देखना है कि दोनों तरफ जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है, या फिर कोई फर्क दिख रहा है हमको, है ना? तो नहीं है तो फिर उनको संतुलित कैसे करना है? यहाँ पे सी ए क्या क्या है सर? एक है। ओ एच की ओ की बात करूं मैं यहाँ पे, सिंपल से ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के कितने अणु? एक है। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने अणु है? एक है, बताओ। हाँ, बिल्कुल। अब लेकिन एक है, यहाँ पे एक है लेकिन ये ब्रैकेट बंद हो रहा है। एक है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो रहा है। और जब ये ब्रैकेट बंद हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये 2 से मल्टीप्लाई होंगी दोनों चीज़, है ना? मतलब एक को यदि 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक को यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर जी? एक 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 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही आएगा, है ना? तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 हो गई। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 हो गई। साथ ही बात करें H कितना होगा, तो H भी कितना होगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सारी चीजें, है ना? अब हमको ये तो हमने देख लिया, ये इसमें क्या था, इसमें क्या नहीं था, वो चीजें हमने देख ली। अब हमको देखना है, अब हमको आगे देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में एक लकीर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अगला जो समीकरण है, इसको इसको किस प्रकार से देखते हैं। सी ए की बात करें तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? सी ए बराबर एक लिखना है, क्योंकि एक ही है। एन की बात करें तो एन बराबर क्या होगा? एन बराबर यहाँ पे क्या होगा? अब देखो, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। एक से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो ब्रैकेट बंद है और बाहर 2 लिख रहा है, तो एक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो एन क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसी के साथ बात करें ऑक्सीजन की बात करें तो भैया यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को यहाँ पे 3 दिए गए हैं, ऑक्सीजन का अणु मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 निकम 3 3 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे? बराबर 6 हो जाएगा। इन दोनों को करो, ठीक है? उसका एक मान लिया तो एक को करेंगे तो 2 से तो 2 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या लिखा? 6 लिखा। इसी के साथ इसको मैं बंद कर देता हूँ, है ना? इसी के साथ हमको देखना है उधर जो लिखा है H2O। H2O तो H के कितने हैं सर? H के 2 है यहाँ पे। H बराबर 2 है। साथ ही में मैं लिखता हूँ वहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के सर वहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। अब हमको देखना है कि ये दोनों तरफ की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है या नहीं है। दोनों तरफ की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है या नहीं है, हमको ये देखना है केवल, है ना? तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का देखता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन का एक अणु यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ पे है मेरे को। पहले मैं देखता हूँ हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन के केवल मेरे को 2 अणु यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको संतुलित करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मैं 2 से H को यानी हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? यहाँ पे 2 निकल के आएगा। उसी के साथ यहाँ पे मैं नाइट्रोजन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे मैं बोलूंगा तो यहाँ पे 2 निकल के आएगा।
अब 2 को 6 से 2 के 3 से करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, किस प्रकार से। अभी आपके समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी सवाल आप बोलोगे इतने सवाल हम लोग हल करेंगे, है ना। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखोगे सर, यहाँ पे आगे बात करें कि आगे इनको संतुलित करोगे, है ना। अभी देखो अब चीज सेम हो गई है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, ओके, है ना। नाइट्रोजन के कितने हैं सर जी, नाइट्रोजन के 2 है ना, नाइट्रोजन के 2 है। समझना मेरी बात धीरे धीरे, है ना। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 है। चीजें समझना, ठीक है। सीए की बात करें, सीए के कितने हैं सर, 1 है, तो बिल्कुल 1 हो गई, है ना। इसी के साथ ऑक्सीजन की बात करेंगे मेरे बच्चों, है ना, इसी के साथ ऑक्सीजन की बात करेंगे। यहाँ पे नहीं हो रहा सर, यहाँ पे सेम नहीं बैठ पा रहा है, यहाँ पे सेम नहीं बैठ पा रहा है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के 2 आ जाएंगे, है ना। इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। अब इसको इसी प्रकार से देखो, देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के इधर कितने हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, बताओ बात समझ में आ गई, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे कितने एच कितने हैं, 2 है, एच कितने हैं, 2 है, तो 2 और 2 यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, इधर टोटल एच के क्या आ गए, 4 आ गए। तो अब हमको ये देखना है, हमने 2 2 कहाँ पे इंटू किए थे, तो हमने 2 एक तो यहाँ पे इंटू किए थे, एक हमने यहाँ पे इंटू किए थे, तो ये पूरा समीकरण कौन सा था, ये पूरा ये था। तो इसके आगे सिंपल सा आपको 2 लगा देना है ना। इसके आगे आपको सिंपल सा 2 लगा देना है। एक यहाँ पे किया था, ये क्या था, पूरा H2O था, H2O के आगे आपको 2 लगा देना है। ये पूरा समीकरण अब संतुलित है, ये पूरा समीकरण अब संतुलित है। आपके समझ आ गया होगा, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वो समझ आएगा। ये नहीं आया तो अगला सवाल है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। आप एक बार थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे, वीडियो को पॉज करके यदि आप करना करके देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। यदि आप वीडियो को पॉज करके करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या देखोगे, ठीक है। सबसे पहले हम उठाते हैं किसको, सोडियम को, सोडियम को उठाएंगे सबसे पहले। हम क्या उठाएंगे, सबसे पहले सोडियम को उठाएंगे, Na, ठीक है। कितने अणु है यहाँ पे, केवल एक है, कितने हैं, केवल एक है। उसी के साथ ऑक्सीजन को उठाएंगे, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन का भी एक है। हाइड्रोजन को उठाएंगे, H को उठाएंगे तो उसका कितना है, उसका भी एक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे समझने का प्रयास करना आप, है ना। इसके साथ ही मैं बात करूं, इसके साथ ही मैं बात करूं भैया, तो आगे H2 लिख रहा है, H2, H के आगे कितने हैं, 2 है, H के आगे कितने हैं, 2 है, SO4, तो यहाँ पे सल्फर के कितने हैं, सल्फर का कितना आएगा, 1 आ जाएगा। O, ऑक्सीजन का कितना आएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो अब इधर का तो हमने देख लिया, यहां तक का हमने देख लिया। अब हमको आगे का देखना है, अब हमको आगे का देखना है, तो आगे के आप देखोगे यहाँ पे, है ना, आगे का आप यहाँ पे देखोगे Na2, Na2। तो सबसे पहले बात करेंगे सोडियम के कितने होंगे, यहाँ पे सोडियम के कितने होंगे, हमको सबसे पहले ये देखना है, सोडियम के कितने होंगे, कितने होंगे सर जी, सोडियम के 2 होंगे, ठीक है। Na बराबर 2 हो गया। सल्फर की बात करें तो सल्फर का कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की बात करें, O का कितना है, 4 है, ठीक है। उसी के साथ बात करेंगे, अब ये वाला बिल्कुल हो गया, ठीक है, ये वाला बिल्कुल हो गया। हम इधर देखेंगे, H बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब आपको देखना है क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, क्या ये समीकरण यहाँ पे जो लिख रहा है ये संतुलित है या नहीं है। केवल आपको मैच करना है, केवल आपको मैच करना है ना, केवल आपको मैच करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले देखो भैया, Na के मतलब सोडियम के कितने हैं, यहाँ पे तो 1 है, वहां पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे तो 1 है, वहां पे कितने हैं, 2 है ना। आपको सबसे पहले संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो Na के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे ये इसका भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई 2 का करोगे तो 2 ही आएगा, ये बात आपको पता होगी, है ना। तो सबका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन का भी कर दिया, हाइड्रोजन का भी कर दिया, सबका मल्टीप्लाई करता है, 2 2 आ जाता है। तो पहली बात Na, सोडियम यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, है ना, सोडियम क्या हो गया, 2 हो गया। इसी के साथ मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 है, और इधर कितनी है, 4 है, इधर कितनी है, 4 है भैया, है ना। ऑक्सीजन का छोड़ो, अभी पहले हाइड्रोजन का मैच कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए हाइड्रोजन। चलो एक काम और करते हैं, संतुलित करने के लिए हमको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये कितने हो गए, यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर देता हूं मैं, है ना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर इधर ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे, है ना। अभी देखो अब ठीक हो गया होगा, है ना। ऑक्सीजन के इधर 2 है ना, ऑक्सीजन के इधर 2 है, पैर बच्चों इधर देखना थोड़ा सा, ये 4 ऑक्सीजन के, वो 4 ऑक्सीजन के, है ना, हो गए। इधर 2 ऑक्सीजन के, इधर 2 ऑक्सीजन के, और उसके बाद
2 हाइड्रोजन के, है ना, और 2 ये हो गए, 4 हो गए ना, 2 हाइड्रोजन के ये, 2 हाइड्रोजन के ये 4 हो गए, और इधर कितने हाइड्रोजन के, 4 हो गए। सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है, ठीक है, और सोडियम के 2 है तो सोडियम के 2 है। पूरा समीकरण संतुलित है, संतुलित है। हमने 2 कहां लगाए थे, हमने 2 केवल इधर लगाए थे। 2 2 कर दो इधर, है ना, बिल्कुल 2 कर दो। अब ये समीकरण संतुलित है, अब ये समीकरण संतुलित। अब आप बोलेंगे सर ये 2 लगाना सब में इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, जहां पर संतुलित नहीं हो रहा है समीकरण, वहां पे आपको लगाना है। आपसे संतुलित करने का पूछ लिया तो संतुलित कर दो, नहीं पूछा है तो आप वहां से ऐसे कर दो। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, थोड़ा अगला प्रश्न, ठीक है। एक बार आप इसको पोज करके वीडियो को देख सकते हो, इसको खुद करके भी देख सकते हो कि इसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ भैया एन ए, है ना, जैसे मैं, आप एक बार पोज कर लो वीडियो को और आराम से देख लो एक बार, है ना, एक बार आप खुद आराम से इसे सॉल्व करके मेरे को बता दो, एक बार आराम से आप लोग इसे सॉल्व करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो इसको मैं आप लोगों ने कर लिया होगा या फिर वीडियो पोज कर ली होगी, तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूंगा एन ए, सोडियम का कितना है, सोडियम का सर 1 है, क्लोरीन Cl का क्या है, Cl का भी 1 है, ठीक है। ये तो एक प्रकार से सेट हो गया, है ना, ये तो एक प्रकार से हो गया। उसके अलावा देखते हैं, उसके अलावा Ag, उसके अलावा क्या देखते हैं, Ag का कितना है, Ag का 1 है, Ag का 1 है। इसी के साथ बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है, N बराबर कितना होगा, 1 होगा। ऑक्सीजन का कितना है, 3 होगा, ऑक्सीजन का कितना है, 3 होगा, है ना। फटाफट से एक बार इसका निकालने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि पूछे जा सकते हैं आपसे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे बात करें Ag, Ag बराबर क्या होगा, Ag बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। Cl की बात करें तो क्लोरीन बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना, इसको भी बंद कर दो ब्रैकेट में। उसके बाद बात करें सोडियम की Na, तो Na बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो इतना क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन की कितनी बात करें, नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा सर, 1 हो जाएगा। ओ की बात करें ऑक्सीजन की तो इतने के हो गए, 3 हो जाएंगे। हमको सबसे पहले देखना है कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो Na का 1 है क्या, Na का 1 है ना, ठीक है। और उसके बाद Cl 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, N नाइट्रोजन 1 है, बिल्कुल नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3। तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है। ये पूरा समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये है भैया, इसको भी आप कर सकते हो। क्या आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ दूं, आप बोलो तो? यदि आपको बात समझ में आ गई, इतने सवालों को कर गए, तो आपको मैं होमवर्क के लिए भी छोड़ सकता हूँ। बताओ बताओ भी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर होमवर्क के लिए छोड़ दो, बहुत सारे बोलेंगे सर करा दो। मैं करा देता हूं इसको। आप लोग ऐसा करना, होमवर्क के लिए आप लोग अपने से खुद से ट्राई करना है ना। होमवर्क के लिए आप अपने खुद से ट्राई करना, तब चीजें बेहतरीन होगी, है ना। आप खुद कोई भी समीकरण उठा लेना और उसे सॉल्व करना, बार बार शुद्ध करना, ठीक है, संतुलित करना, असंतुलित करना, ये चीजें आप उसको खुद से करके सीखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले Bl की बात, Bl, है ना, Ba की बात करता हूं तो कितने हैं, 1 है ना। Ba की बात करता हूं तो कितने हैं, 1 है। क्लोरीन की Cl की बात करता हूं मैं, Cl कितने हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, है ना, Cl कितने हैं, 2 दिख रहे हैं, है ना। इसके अलावा H की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, 2 दिख रहे हैं मेरे को। SO की बात करूं तो SO, सॉरी, सल्फर की बात करूं तो यहाँ पे कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन की बात करूं तो कितने हैं, ऑक्सीजन की बात करूं तो कितने हैं, 4 है ना। ये हो गया पहला, ये हो गया पहला। इसके अलावा बीच में मैं लाइन कर देता हूं और यहाँ से अब मैं इसको बताता हूँ आपको, ठीक है। इससे आप यहाँ से समझ सकते हो। यहाँ से जैसे कि Ba को मैं देखता हूँ तो Ba कितना है, 1 है। S की बात करूँ तो 1 है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो 4 है। इसके अलावा मैं यहाँ से उठाऊंगा H बराबर 1, ठीक है, H बराबर 1। Cl की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, Cl बराबर 1। अब हमको देखना है कि इसको शुद्ध है, ये संतुलित है या फिर ये असंतुलित समीकरण है। हमको केवल ये देखना है। हमको देखना है यहाँ पे Ba बराबर 1 है, Ba बराबर 1 है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैं देखता हूँ Cl बराबर 2 है, यहाँ पे Cl बराबर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इंटू कर देंगे इसके साथ, 2 इंटू कर देंगे। जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे Cl बराबर कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे Cl बराबर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि H बराबर 2 है, H बराबर 2 है तो हमने यहाँ पे इंटू किया था, 2 हो गए, है ना। S बराबर सल्फर बराबर 1 है, बिल्कुल 1 है। ऑक्सीजन बराबर 4 है, ऑक्सीजन बराबर 4 है। तो ये चीजें हमने 2 केवल कहाँ लगाया, HCl के आगे लगाया। हमने 2 कहाँ लगाया था, HCl के आगे लगाया था। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा 2 लगा दोगे, है ना, जहां पे लगाया है। और वो बिल्कुल समीकरण क्या हो गया, शुद्ध हो गया। समीकरण क्या हो गया, ये शुद्ध हो गया।
एक प्रकार से मैं बोलूँ तो संतुलित हो गया। शुद्ध का मतलब संतुलित हो गया, ठीक है? तो ये वाली बात है प्यारे बच्चों। अब मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, बेहतरीन लगी होगी और आज की इस वीडियो में आपको जो शुद्ध संतुलित करने का है समीकरण, किस प्रकार से संतुलित कर सकते हो, कैसे आप कर नहीं सकते, वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यदि आपको क्लियर हो गई है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हो। साथ-साथ में अपने सभी मित्रगणों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है? जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।